नाज़रीन, मैं हूँ एमएसके और मेरे साथ मौजूद हैं निशात वल्लवाई साहब। सर कैसे हैं आप? महादेव की कृपा है भाई। कैसे देख रहे हैं हालात को आने वाले दिनों में? नहीं, ये अभी तो दिया बुझ रहा है तो फड़फड़ाएगा ना। बुझने से पहले तो दिया हमेशा फड़फड़ाता है। तो अभी इनको उनको उसको रिहा करना पड़ेगा। टाइम आ गया है, अगस्त सितंबर। अब इनको रिहा करना पड़ेगा। तो ये और थोड़े से कूद रहे हैं कि कैसे कुछ प्रेशराइज करके उनसे कुछ अपने हक की बातें मनवा ली जाए। इससे ज्यादा मैं इसे कुछ भी नहीं देखता, क्योंकि छोड़ना तो इनको पड़ेगा। खबरें सुनने में ये आ रही है कि चाइना का प्रेशर भी आ रहा है कि खान को रिलीज किया जाए। तो आप भी कह रहे हैं रिहाई का टाइम आ गया, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हालात उस तरफ बन रहे हैं जब वो बाइज्जत बरी होके बाहर आएंगे। बिल्कुल इनको छोड़ना ही पड़ेगा बेटा जी। उसका मार्केश का योग सितंबर में खत्म हो रहा है। उसके बाद में उसके अच्छे दिन आने वाले हैं और छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। इमरान खान तो आप देखिएगा, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का क्या हवा होता है। तो वो तो, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि अभी ज्यादा दिन इमरान को जेल में नहीं रख पाएंगे। भले ही सजा दे दो, ऊपरी अदालत उसको वो सजा माफ कर देगी। निचली ने दे दी तो ऊपरी ऊपरी से तो सदर के पास जाएगी। और भले ही कोई डील हो अंदर, पर किसी भी तरीके से इमरान खान बाहर आएंगे। डिसाइड ऑल द ओड्स। अदलिया को सख्त फैसले लेने ही पड़ेंगे। अब इस वो सांप से सुंदर वाली गति होगी। अगर वो आप लेती है तो भी मरे, नहीं लेती है तो भी मरे। अब आज की डेट में इमरान खान को छोड़ देती है तो भी पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले नहीं है। लोग सड़कों पे फिर भी आएंगे। नहीं छोड़ेगी तो भी आएंगे। और जिस तरीके की इंटरनेशनल पॉलिसीज इस सरकार ने बनाई हुई है, ये खामखा अफगानिस्तान से पंगा ले रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं जीत पाया, रशिया नहीं जीत पाया, और ये अमेरिका के कहने पे अफगानिस्तान से पंगा ले रहे हैं। और वो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि उनका काम ही लड़ना है। और ये अगर आप मान लें कि आपके पीछे अमेरिका का हाथ है, तो अमेरिका कहीं खड़ा नहीं होने वाला है। अमेरिका की खुद की फटती है। उन्होंने वहां अफगानिस्तान में बैठ के 9/11 पे जो किया था वो कर सकते हैं। तो अमेरिका बहुत बड़े मुसीबत में आएगा अगर वो साथ देगा पाकिस्तान का, और वो नहीं देगा। यूके अभी मैंने आपको यूरोप के बारे में कहा था कि यूरोप जंग की तरफ जाएगा। उनके हालात वैसे भी इकोनॉमिकली भी खराब होंगे। और दंगे वहां जो यूके में ही नहीं, फ्रांस में हो रहे हैं, जर्मनी में भी होंगे, इटली में भी होंगे, और भी यूरोपियन कंट्री में होंगे। और जिस तरीके का डिस्टेबलाइजेशन इन कंट्रियों को, उसके पीछे भी मैं आपको बाद में, अगर कभी आज से 20 साल 25 साल बाद कुछ ऐसा खुलासा हुआ तो पता चलेगा उसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ है। जबकि अमेरिका के अंदर भी दंगे होने की संभावनाएं हैं। किस तरह देखते हैं ईरान के साथ चुका? ईरान में बहुत सारी चीजें आने वाले 4-5 साल में बदले, क्योंकि ईरान डेफिनेटली जंग में जाने वाला है। ईरान में बड़ी तबाही होने वाली है। इजराइल और हमने उनका कहा था, लेबनान का देखो शुरू हो गया ना। हमने आपके यहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कही थी, तो वहां पे भी टेंशन चली रही है। तो ये जो खिस्सा है, और ये इससे मिडिल ईस्ट भी बचा हुआ नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट के भी कई कंट्री, जैसे कतर हुआ और कुवैत हुआ स्पेशली, ये जो कंट्रियां हैं ये जंग में मसरूफ होंगी। उधर टर्की का भी जो हालात है वो बहुत जल्दी किसी न किसी जंग में मशरूफ होने वाला है। तो पूरी दुनिया की, इस पूरे खित्ते की हालत बड़ी खराब होने वाली है भाई। और ये दिख रहा था, बहुत दिनों से दिख रहा था, मैं बोलता आ रहा हूँ। बट इनके अपने ईगो, ये किसी की एक तो सुनते नहीं है। कुछ लोग जो हुकूमत में बैठ गए हैं, उनका ईगो ही अपना देश से ऊपर हो गया है, वतन से ऊपर है। तो लोगों को मरवाएंगे, बहुत सारे लोग मरने वाले। अच्छा, बीमारियां आएंगी। सर जिस तरह आपने बारिशों की पेशन गोई की थी अमेरिका में, तो बारिशों का सीजन चल रहा है। उधर एक रियासत में बड़ी तबाही मची हुई है, वहां पे समुद्री तूफान की पेशन गोई भी है। तो इंडिया में बड़ी बारिशें हुई हैं। किस तरह देखते हैं मौसम को, आगे मौसमी हालात को? ये तो बेटा जी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज अमेरिका में बहुत होंगी।
इंडिया में बहुत होगी, नॉर्थ ईस्ट में। अभी आपका जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां पे जलजला आने की भी, वो जो भूकंप कहते हैं आप, वो आने की भी संभावना बहुत बड़ी है। चाइना के बारे में हमने कहा था, चाइना में बाढ़ आई हुई है, और दुनिया की अलग अलग कंट्री जिनके बारे में भी हमने कहा था, वह सब इस समय पानी से हालात खराब है। और ये अब पाकिस्तान में कराची सावधान रहने की जरूरत है। तो और भी पानी से हालात खराब होने वाले हैं अभी, और कुछ खित्तों में बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी, ऐसा भी होगा। वो सूखे से परेशान रहेंगे और कुछ बारिश से परेशान रहेंगे। मैं इस बात से डरा हुआ हूं कि ये अब आपस में लड़ने वाले हैं। ये इस बात की परवाह ही नहीं कर रहे कि इनके अपने मुल्क में किस तरीके से ऊपर वाले ने तबाही मचाई हुई है। उसके बावजूद बाइडन जो आए ना अमेरिका में, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं हुआ। वो पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार में धकेल के जाएंगे आखिर, लेकिन ऐसा करके चले जाएंगे कि बाद में संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। हमने आपको तंग किया, आपकी तबीयत भी नासाज थी, बहुत शुक्रिया। बस एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा पाकिस्तान की आवाम से, भाई हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं। हमने मोहम्मद बिन कासिम से लेके मोहम्मद बिन तुगलक, और पता नहीं नीचे लास्ट में गौरी से लेके और बाबर तक, और बहुत जंगें लड़ी हैं औरंगजेब तक। हासिल तो कुछ हुआ नहीं। जो अपने ईगो के अंदर कई लोगों को मारते आए हैं, बर्बरता करते हैं, वो आज 2 गज जमीन के नीचे दफन है। जंगे वैसे होने वाली है, और अगर इन बाकी लोगों के चक्कर में आ जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी तो हालात ऐसे हैं कि महंगाई से ही लड़ ले तो बहुत है, बाकी चीजों से कहाँ जंग करेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, बारिश से बच के रहिएगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो और बारिश हो रही हो तो घर से बाहर ना निकलिएगा, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज के आसार है। स्पेशली कराची से मैं के लोगों से कहना चाहूंगा कि बारिश अगर 2-3 दिन रेगुलर हो जाए तो घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि कराची में पानी से तबाही के योग दिख रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, यहाँ भी बारिश बहुत ज्यादा होने के आसार नजर आ रहे हैं, हो भी रही होगी। और भूकंप का सिलसिला जो पेशावर के आसपास, वजीरिस्तान पेशावर के आसपास, उसका अगर सेंटर रहने की संभावना है, तो ऐसे में एक दूसरे की मदद कीजिएगा भाई। और जितनी जान माल, अगर ऐसा होता है कि मालिक ना करे ऐसा हो, और ये मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो, मैं खुद दुआ करता हूँ, लेकिन दिख रहा है तो इसलिए आगाह करना जरूरी है। तो जरा सा भी आपको ऐसा महसूस हो तो बिल्डिंग से बाहर आ जाइएगा, क्योंकि अब की बार कोई बड़े हादसे का खदशा नजर आ रहा है, और सारे लोगों के मरने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो थोड़ी सी भी कुछ हलचल हलचल दिखे तो रिस्क मत लीजिएगा, उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। नजरअंदाज करने से ये हादसा बड़ी हादसे में तब्दील हो सकता है। और इन सियासतदानों के, मुल्ला मौलवियों के और एस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में मत आइएगा। लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा तो निकलिए। इतनी ही आपसे इल्तिजा है, बाकी मालिक खैर करेगा। सर थैंक यू सो मच। मुझे और निशाद भरद्वाज सर को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच सर।